आज का यात्रा इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि आज जा रहे हैं देखने भारत की सबसे लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो बना हुआ है बिहार राज्य के गया ज़िले में बोध गया से 2 किलोमीटर पहले ही एक अमवा गांव है वहाँ, और ये बनाया गया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा। सबसे पहले इस गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ अवस्थित है। ये इस सीढ़ी से होकर के ऊपर जाना होगा, तो सबसे पहले जूता चप्पल सब खोल रहे हैं तो हमें भी खोलना होगा, और इसके बाद इस सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक बांग्लादेशी मंदिर है, तो इस बांग्लादेशी मंदिर को भी पहले देख लेते हैं। और इसी बांग्लादेशी मंदिर के ये जो छत है, इसी छत के ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है। ये हो गया बांग्लादेशी मंदिर। स्पेशल लंच ऑफरिंग 2 जनवरी 2024। तो इस मंदिर परिसर में कुछ खास वस्तुएं हैं, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है। तो सबसे पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद ही ऊपर जाएंगे। इस स्थान पे कई छोटे छोटे भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई है, और कई मुद्राओं में मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे तो देखने में सबसे ज़्यादा भूमि स्पर्श मुद्रा में मूर्तियाँ हैं। हालांकि कुछ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ ज्ञान मुद्रा में है, कुछ ध्यान मुद्राएं भी है। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा इसे कहते हैं, जो ज़मीन तक हाथ जाता है उसे भूमि स्पर्श मुद्रा बोला जाता है। और ये देखो यही मूर्ति है जो ऊपर बना हुआ है, उसे अभी देखेंगे कुछ ही क्षणों बाद। यहाँ पे सुंदर दृश्य लग रहा है, पहले इसे भी देख लें। छोटे छोटे मूर्तियाँ और बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे सजा के रखा गया है। और ये है बांग्लादेशी मंदिर। जब यह मूर्ति निर्माण हो रहा था तब का यह तस्वीर इस मंदिर परिसर में लगाया गया है। इस मूर्ति का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और 4 साल बाद 3 दिसंबर 2023 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया गया, और तब से श्रद्धालु यहाँ पे इस मूर्ति का दर्शन करने जाते हैं। तो आज इस भव्य मूर्ति का दर्शन हम भी कर लेते हैं। भगवान के चरण का सबसे पहले दर्शन करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे भी कहा गया है। और ये रहे भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा, जो भारत के सबसे लंबी शयन मुद्रा में स्थित यह प्रतिमा है। और यह प्रतिमा बांग्लादेशी मंदिर के ऊपर बनाई गई है, और यही है भव्य मूर्ति। इस प्रतिमा की लंबाई है जो 100 फीट है, ऊंचाई है जो 30 फीट, और चौड़ाई इसका है जो 24 फीट है। यह प्रतिमा है जो शयन मुद्रा में है। इस मूर्ति के पीछे के भाग को भी छोड़ा नहीं गया है, पीछे के भाग से भी अच्छी तरह से पेंटिंग और नक्काशी किया गया है। देखिए घुंघराले बाल को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, और इनके लंबे लंबे कान भी बनाया गया है। इसमें दाहिना हाथ है जो भगवान बुद्ध के सर पे टिका हुआ है, और इनका सर है जो उत्तर की दिशा में है। मूर्ति में कान बहुत ही लंबे लंबे और बाल घुंघराले हैं। बाएं हाथ शरीर पे है, और भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिए थे। ये भगवान बुद्ध का चरण, भगवान बुद्ध के चरण को भी बहुत ही नक्काशीदार और कई वस्तुएं इसमें दर्शाया गया है, बनाया गया है। कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पाल ने इस प्रतिमा को बेहद बारीकी से निर्माण किए हैं। ये मूर्ति पूरी तरह से फाइबर ग्लास से बनी हुई है। इस चरण में शेर, हाथी, बैल, कई आकृति आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और खूबी यह है कि पीछे से भी इस मूर्ति को ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है, पीछे से भी पेंट उंट कर दिया गया है ताकि ये मूर्ति देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे। और यहाँ से चारों ओर का मनोरम दृश्य, हरियाली ही हरियाली, खेत है, यहाँ गेहूँ लगा हुआ है इस खेत में भी, तो अच्छा दृश्य यहाँ से देखने में लग रहा है। और यहीं पे एक आम का पेड़ भी है। तो भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में यानी कि शयन मुद्रा में अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए थे, और ये बताएं कि 3 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सभी कई देशों से श्रद्धालु बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आए हुए हैं भगवान के दर्शन के लिए।
और ये भगवान बुद्ध की चरण और ये भगवान का मुस्कुराता हुआ हंसता चेहरा। ये भगवान का इतना खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा, कितना भी टेंशन हो अगर ध्यान से इस मुख को एक बार देखें बैठ के तो सारे टेंशन क्षण भर में ख़त्म हो जाता है। इतना शांत, इतना खूबसूरत चेहरा। बड़े सौभाग्य से ही इस प्रकार के मूर्ति का दर्शन हो पाता है। बहुत ही सौभाग्य से लोग इस स्थान पे पहुंचते हैं। दूर दूर से ऐसे ही श्रद्धालु थोड़े यहाँ आते हैं। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, चीन, हर जगह से बौद्ध भिक्षु यहाँ आए हुए हैं। धम्म शरणम गच्छामि।